शेखुपुरा की तरफ मेरा ध्यान हुआ करता था। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से शेखुपुरा का जज्बा देख के हमारा खून वैसे ही बढ़ गया है। माशाल्लाह, आप लोगों को सब सलामत रहे। आज हम आपके पास क्यों खड़े हैं? आप देखिए पाकिस्तान किस मुश्किल दौर में से गुजरा, किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है। 2018 में जब हमें हुकूमत मिली तो 100 अरब का खसारा और 100 अरब के चेक जो डिसऑनर हुए हुए थे पिछले हुकूमत के, वो हमें विरसे में मिले। हमने वो भी अदा किए। और उसके बाद मुझे अभी तक याद है कि जब मैं जाया करती थी असेंबली में तो वो कहते थे कि आपने एक ईंट नहीं लगाई। मैं उनसे कहती थी कि तुहाडे इट्टां दे ढेर साम लईए तो फिर अपनियां भी ला देंगे। उसके बाद आपके सामने कोविड आया, लेकिन उससे पहले खान साहब ने 2019 के अंदर अनाउंस कर दिया कि हर वो बंदा जो गुर्बत की सतह से नीचे रहता है उस खानदान को हम सेहत कार्ड देंगे। और 2020 तक 80 लाख खानदानों को सेहत कार्ड मिल गया था, जिसमें शेखुपुरा भी शामिल है। मैं यहाँ आई थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि कार्ड बटे। उसके बाद कोविड की दौरानिया में इतनी ज्यादा मुसीबत, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने अपने घुटने टेक दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पे अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही। इमरान खान की अच्छी पॉलिसीज की वजह से हमने कोविड को संभाल लिया। सारी दुनिया ने तारीफ की कि जो काम इमरान खान ने किया वो कोई नहीं कर सकता। उसके बाद खान साहब ने ये कहा कि सारे खानदान, पंजाब के सारे खानदानों को सेहत कार्ड दे दें। इस 31 मार्च को 3 करोड़ खानदान, सबको 10-10 लाख का कार्ड दे दिया गया है। और इनसे पूछो, इन्होंने कभी गरीबों का सोचा है? हम तो आते थे और गरीब की बात करते थे। इमरान खान अगर बात करता तो पनाहगाह की बात करता था। इमरान खान बात करता था एहसास कार्ड की बात करता था। इमरान खान बात करता था सेहत कार्ड की बात करता था। वो बात इसलिए करता था कि उसे पता था कि अगर हम अपने बंदे जो हमारे गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं, एक दफा वो ऊपर आ गए तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान वो कौम बनेगा जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इन बेशर्मों ने खास तौर से जड़ा साडा तुहाडा हमसाया बेशरम हैगा, एनएन मैं एनुश ये ऐसा लोटा, एक तो होंदा ना कोई क्वालिटी दा लोटा होवे तो भैड़ा लोटा हैगा। और जड़ा चिब्बा बिब्बा नहीं मिलता वो प्लास्टिक वाला लोटा, वो वाला लोटा हैगा। और इसने अपनी सब कुछ बेच डाला, गैरत बेच डाली, पाकिस्तान की खान साहब आ गए हैं, इंतजार की घड़ियां खत्म। एक जोरदार नारा लगाएं, नारा तकबीर, नारा रसालत, नारा हैदरी। पाकिस्तान, इमरान खान। लो जी, नहीं जी, तराना करे बेटा, तराना लगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीब का बाकायदा आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया जाता है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा के लीडर हमारे कप्तान तशरीफ ला चुके हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कौमी तराने के एहतराम में पाक सरज़मीन शाद बाग पीशवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। शेखुपुरा तैयार हो, तैयार हो। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ी ही देर में आपके कप्तान इमरान खान आपसे होंगे हम कलाम। उससे पहले मैं शेखुपुरा की उभरती हुई क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रोशन नौजवान खुर्रम शहजाद विर्क, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और आपसे बातचीत करें। खुर्रम शहजाद विर्क। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतैना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान साहब का कि आपने आज यहां शेखुपुरा में शेखुपुरा को इज्जत बख्शी। ना सिर्फ शेखुपुरा खान साहब बल्कि पूरा पाकिस्तान आपके लिए चश्मे बरा है। आप माशाल्लाह इस वक्त पहले भी और अब भी अल्लाह के फजल से गिलगित बल्तिस्तान से लेकर और कश्मीर तक हर जगह में
इतने मकबूल हैं कि लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपकी क़यादत में चलना चाहते हैं, लोग आपकी क़यादत में जीना चाहते हैं, लोग आपकी क़यादत में खुददारी लेना चाहते हैं। खान साहब, इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जैसा कि हमें हमारे कायद ने कहा था कि ना मैं खुद किसी के सामने झुका हूं और ना मैं अपनी कौम को झुकने दूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। खान साहब, हम भी किसी के सामने नहीं झुकते अल्लाह के फजल से, और ना अपने शेखुपुरा को झुकने देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से 12 जुलाई को ये सफर वहीं से शुरू होगा, 17 जुलाई को ये सफर वहीं से शुरू होगा जहां से इन गद्दारों ने गद्दारी करके रोका था। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। मेरे गयूर नौजवान भाइयों, आप सबको पता है मीडिया का दौर है कि हम इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो साजिश की गई, इन लोटों ने जो साजिश की, अपने जमीर बेचे, अपनी बोली लगाई, अपनी कीमत लगाई और अपने मफादात को मुल्की मफाद पर तरजीह दी। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये हमेशा के लिए दफन होंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन ये एक इलेक्शन है, लेकिन भाइयों मैं पहले भी कह चुका, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं जिहाद कर रहा हूं, जिहाद इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। और ये इलेक्शन, ये इंतखाब ये तय करेगा कि पाकिस्तान ने किधर जाना है, खुददारी की जिंदगी जीना है या गुलामी की। भाइयों, 17 जुलाई का दिन है आपके पास, आपने फैसला करना है और इंशाअल्लाह ताला हम अमेरिका को शिकस्त देंगे, इन लोटों को शिकस्त देंगे। 20 के 20 हल्के जीतेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल से जनरल इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला 2 तिहाई नहीं इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। भाइयों, आप सब जानते हैं कि खाकसार 1 साल पहले इलेक्शन लड़ा मैंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा का। मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उस रिकॉर्ड लीड से नवाजा जो आज तक 50 साल तारीख में, शेखुपुरा की 50 साल तारीख में कम उम्र तरीन सदर नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 512 की वो रिकॉर्ड लीड दी जो आज तक किसी बार में किसी के हिस्सा में नहीं आई। भाइयों, ये इसलिए बताया, मैंने अपने 7 माह अपनी बार, मेरी बार बैठी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लेडीज को, अपने वकला भाइयों को सलाम अकीदत पेश करता हूं। मैंने आज तक मेरिट की बात की, लॉ की बात की, मेरे वकला जानते हैं, मेरे जजेस जानते हैं, और मैंने कभी थाना में टाउटी नहीं की। इंशाअल्लाह आइंदा भी इंतखाब के बाद जो कि होगा अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह आप जीतेंगे, शेखुपुरा जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, इमरान खान जीतेगा। भाइयों, वोट किसी को देने से पहले उस फर्द के या उस जमात के माजी को जरूर देखना चाहिए कि उसने माजी में क्या गुल खिलाए, क्या कारनामे अंजाम दिए जो आइंदा वो हम उसको वोट देंगे। तो भाइयों, आपके सामने 3 साल दौरे इक़्तिदार है इमरान खान का। हमारी वो अदारों की पॉलिसीज बेहतर हुई। हमारा हमसाया जिला उसकी टेक्सटाइल ने तरक्की की, हमारी पेपर इंडस्ट्री ने तरक्की की, हमारा किसान ऊपर उठा। भाइयों, उसकी बेपनाह मिसालें हैं। सेहत कार्ड की बात ही नहीं की जा सकती, उससे आगे रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी थी, किसने बनाई? वो खत्म हो गई, आपको पता है किसने खत्म की? भाइयों, हर साल अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं, उनमें एक वज़ीर आज़म इमरान खान भी गया था, आपको याद है ना, जिसने वहां पर कलमा हक को बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की। और भाइयों, आपको पता है कि हमारे लिए हमारे नबी की नामूस कितनी अहमियत की हामिल है।
हमें अपनी जान माल औलाद से अजीज है। किसने बताया? इमरान खान ने। क्योंकि वक्त की किल्लत है, हमारे लीडर को बहुत मसरूफियत है, उन्होंने जाना है। भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं अल्लाह के फजलो करम से ये हमारे सामने नहीं रुक सकते। अगर इंतजामिया ने, सुन ले इंतजामिया, आज मैं इनको कहता हूं, अगर उन्होंने होठे हथकंडे इस्तेमाल किए तो हम रुकने वाले नहीं। हम अपना हक लेंगे अल्लाह के फजल से। हम अपना हक लेना जानते हैं इंशाअल्लाह ताला। हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम जिहाद कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से उन 20 सीटों में शेखुपुरा की सीट सबसे ज्यादा वोट पे हासिल की जाएगी इंशाअल्लाह अजीज। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करता हूं अपने नौजवान भाइयों का, अपने वुकला का, अपने तमाम किसान भाइयों का, अपनी खवातीन का। खान साहब, आज तक इतनी खवातीन नहीं आई जितनी खवातीन आज यहां बैठी हैं। सबका शुक्रिया। शेखुपुरा तैयार हो, आज जुनून है, अपने खान के इस्तकबाल के लिए तैयार हो। पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप। आपकी भरपूर तालियों में चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शेखुपुरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं ये देख रहा हूं जी, डीजल के ऊपर भी अभी मैं बात करूंगा। किसान बेचारा अलहदा पिसा हुआ है और हमारी इंडस्ट्री और सनत वो डीजल की कीमत की वजह से अलहदा पिसी हुई है और मुश्किल में है। लेकिन मैं सबसे पहले शेखुपुरा इतनी बारिश में, और ये मैं सारा पानी खड़ा होता देख रहा हूं, उसमें जिस तरह आप आए इतनी तादाद में, और उधर मैं देख रहा हूं कि वहां पानी ज्यादा ही गहरा है, उसके बावजूद जिस तादाद में आप आज यहां आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और खुरमवर्ग, मैं 26 साल से थोड़े से लोगों के साथ सियासत शुरू की थी और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का खास करम है कि आज वो जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। तो खुरम, मैंने मेरे रिश्तेदार, मेरा वालिद, मेरी फैमिली सियासत में नहीं थी। मैं तो ये समझें कि अकेला निकला था, लेकिन आहिस्ता 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 अल्लाह ने आप सबके दिलों में डाला। आप मेरे साथ मिलते गए, काफिला बढ़ता गया और आज अल्लाह के करम से वाहिद पाकिस्तान की जमात है जो सारे पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से लेके, चित्राल से लेके, कबायली इलाके से लेके, सिंध, बलोचिस्तान,
पंजाब सारे पाकिस्तान में आज सबसे बड़ी जमात माशाल्लाह आपकी जमात है। तो खुरम मुझे इतना तजर्बा हो चुका है, मैं जब आप सबको देखा तो खुरम मैं आज आपको मुबारक दे रहा हूं, आप इलेक्शन जीत गए हैं। कोई किसी रंग का, किसी साइज का लोटा आपका मुकाबला नहीं कर सकता। इलेक्शन मुकाबला कोई किसी रंग का लोटा इस जुनून का मुकाबला नहीं कर सकता। लोटों में जुनून नहीं आ सकता। लोटों के ऊपर, लोटों पे बड़ा नोट खर्च किया जा रहा है। इंतजामिया को लोटों को जिताने की कोशिश करवाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह हमजा कुकड़ी के साथ मिलकर लोटों को चकाने की कोशिश कर रही है। हमजा कुकड़ी, गौर से सुन लो, जो मर्जी तुम कर लो, तुम ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम फैसला कर चुकी है। पाकिस्तान की अवाम ये फैसला कर चुकी है कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत, अमरीकी साजिश और पाकिस्तान के बड़े बड़े लोटे नामंजूर। आप ये नहीं जीत सकते। तैयाब आपको हम यहां खुशामदेद कहते हैं। इंशाअल्लाह वक्त ये चीज साबित करेगा कि आज जो आपने फैसला किया तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने का, वक्त साबित करेगा कि ये आपका फैसला दुरुस्त था, आपके लिए भी और पाकिस्तान के लिए। और मैं आज वैसे अपनी सारी शेखोपुरा की टीम को आज खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। एक टीम बन के आप खेल रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप टीम बन के अगर आप इस मैदान में निकलेंगे, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। तो मेरे शेखोपुरा के बाशऊर शहरियों, सुने आप, ये मुकाबला, ये दो नजरिया का मुकाबला है। एक नजरिया, एक कौमी नजरिया
पाकिस्तान का नजरिया है। और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बन रहा था तो पाकिस्तान का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब मेरे का पाकिस्तानियों, शेखोपुरा के मेरी खास तौर पे आज मैं अपनी बहनों को खुशामदीद कहना चाहता हूं। जब पाकिस्तान की तहरीक चली थी तो उसमें मेरी वालदा, उनकी बहनें, सबने शिरकत की थी तहरीक पाकिस्तान में। उसी तरह पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए मैं चाहता हूं मेरी बहनें भी निकलें, नौजवान निकले, बच्चे निकले। मैं बच्चे भी देख रहा हूं, हमारे बच्चे भी पाकिस्तान के शामिल हैं एक हकीकी आजादी की जद्दोजहद में। तो दो नजरिए, एक नजरिया पाकिस्तान, और वो था कि अल्लामा इकबाल हमारे नजरियाती लीडर और कायदे आजम, हमारे अजीम लीडर, वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों से आजाद हों और ये ना हो कि अंग्रेजों से आजाद होके हम हिंदुओं की गुलामी करें। वो एक आजाद मुल्क में मदीना की रियासत के ऊपर अपनी कौम को खड़ा करना चाहते थे। और वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके फरमान पे, उनकी सुन्नत पे हमें कौम बनाना चाहते थे जिधर सबसे पहले इंसाफ हो, अदल हो, कानून की हुक्मरानी हो, कानून के सामने सब एक बराबर हो, ताकतवर और कमजोर के लिए एक ही कानून हो। वो जो हमारा कौमी नजरिया था, वो नजरिया था उन उसूलों पे जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत खड़ी की थी। अदल और इंसाफ, इंसानियत, फलाई रियासत, जिधर एक रियासत अपने कमजोर तबके को उठाए, अपनी पॉलिसीज बनाए जिसमें गरीबों को गुर्बत से निकाले, जो आज चाइना कर रहा है। चाइना ने 70 करोड़ लोगों को पिछले 35 साल में गुर्बत की लकीर से निकाल दिया और सुपर पावर बन गई। वही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले क्या किया कि मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ पे खड़ा किया एक माशरा। पहली दुनिया की तारीख की फलाई रियासत बनाई। रियासत ने अपने बेवाओं की, यतीमों की, गरीबों की, बुजुर्गों की, मजदूरों की रियासत ने जिम्मेदारी ली। अल्लाह की बरकत आई उन पे। और एक रियासत जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़ी हुई। 2 सुपर पावर्स थी उस वक्त, 2 बड़ी बड़ी सुपर पावर्स। वो रियासत, मदीना की रियासत ने ना उनसे कोई इमदाद मांगी, ना उन्होंने कहा कि जी हम तो भिखारी हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उन्होंने नहीं कहा, बल्कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 627 और 627 और 628 में दोनों के सरबराहों को, सुपर पावर के सरबराज को खत लिखा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम उस पर चलोगे अपनी बेहतरी के लिए। इमदाद नहीं मांगी।
ये नहीं कहा कि मैं तो भीख मांगने नहीं आया। आपने सुना होगा, आपने सुना था कि चेरी ब्लॉसम अभी उसने क्या स्टेटमेंट दी थी, मैं तो भीख मांगने नहीं आया है, तो बड़ा मुश्किल वक्त है, मैं तो इमदाद दे दें। उन्होंने, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद कर देता है। एक शेर है कि एक सजदा जिसको तू गिरान समझता है, देता है लाखों सजदों से तुझे निजात, आजाद कर देता है इंसान को। तो एक ये नजरिया है, और दूसरा नजरिया है ये चोरों का। ये नजरिया है पैसा, ये नजरिया है अल्लाह के सामने नहीं झुकना, बल्कि पैसे की बुत की पूजा करना। ये वो नजरिया है जिधर ये कभी अमेरिका के पैर पॉलिश करते हैं, जूते पॉलिश, कभी किसी के बूट पॉलिश करते हैं, सिर्फ एक मकसद कि किसी तरह हमारा पहले चोरी का पैसा बच जाए, किसी